कि आप ही, अब मैं आपको फिर से मैं समझ लिया, आपका मतलब राकेश पांडे या आपका चैनल नहीं, सारे चैनल है। राकेश पांडे की मैं बात नहीं कर रहा कि राकेश पांडे चूंकि एक निरपेक्ष टाइप प्रस्तोता है, हम उस आपको नहीं कह रहे हैं, ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा। तो जिस तरीके से सूत्रों के जरिए बातें क्या नाम करी जाती है ना, हो क्या रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ना हो क्या रहा है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ना हो। यह विषयांतर जो है, जितना आप चैनलों के माध्यम से भाजपा वालों करवाओगे, उतना आप दलदल में घुसोगे। आप मुद्दे की बात करो। आपने अगर कहीं कोई समस्या हमारे राज्य में है तो जाओ वहां पर अपना विपक्ष का धर्म निभाओ। हम आपके साथ हैं। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, हम आपके ऊपर पैलेट गन नहीं चलाएंगे। ठीक, चलिए। हम आपके ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे। हम आपके ऊपर सादी वर्दी में पुलिस नहीं भेजेंगे। सुनिए ना सर, सादी वर्दी में पुलिस नहीं भेजेंगे हम आपके उस पे। हम छात्रों को छात्र समझेंगे, छात्रों को हम विदेशी आतंकवादी नहीं कहेंगे। कंगना रानावत की तरीके से गटर जी नहीं कहेंगे। क्या नाम जैन जी गटर हैं। और क्या नाम जिस तरीके से कंगना रानावत ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन ने, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनको आतंकी कह रहे हैं, कंगना रानावत गटर कह रही हैं, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी उनको छात्र कह रहे हैं, अपने नूरे नजर कह रहे हैं। रात में 12 बजे उनके ठीक है। अब मैं जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब मैं जवाब ले लेता हूं। शाजिया, आप लोगों के बार बार झारखंड वाले सवाल पर कांग्रेस का यह तर्क है कि अभी तक कोई बल प्रयोग हुआ क्या। नंबर एक बात। दूसरी, वो बार बार कह रहे हैं कि हम संवेदनशील है, राहुल गांधी छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो चले भी जाएंगे। ये भी सुरेंद्र राजपूत पहले भी इस बात को कह चुके हैं। राकेश जी, मैं सारी बात को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार और आदाब। आपके सारे जो भी अभी पैनलिस्ट मौजूद हैं, मौजूदा और जो भी आपके दर्शक करोड़ों की तादाद में वो देख रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। देखिए, मैंने सुना अभी भी, और ये हमारे भाई कांग्रेस की बातचीत बहुत कर रहे थे, तो तर्क और कुतर्क का अंतर क्या है, उन्होंने इस अंतर को ही मिटा डाला। तो सच में महान आत्मा है। लेकिन उससे बढ़कर बात, 20 दिन तक सीजेपी वालों का या छात्रों का, जो भी आप उसको कहना चाहेंगे, साजिया जी अभी मरे नहीं। मैंने बोला नहीं था। थोड़ा तमीज तहजीब अच्छा रहता है मेरे ख्याल से, कोई भी बातचीत के लिए। साजिया जी, आप हमें मार क्यों रही हैं? हम शरीर हैं भाई, आत्मा नहीं, हम जिंदा हैं। पॉसिबल राकेश जी, आपके दर्शक देखे नहीं। राकेश जी, आप कुछ ना कीजिए, लगातार आप बोलिए। आप बोलिए। एक आध लाइन कोई भी कभी भी बोल दे, ज्यादा। भाई शाजिया, आपकी बारी है, आप ही ज्यादा बोलेंगे, बोलिए। नहीं, इनको बोलने दीजिए, बस जरूरी है। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना, किसका किरदार किस तरह से है, कौन डरता है। बोलिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। अरे वो शांत है, अपनी बात का जवाब दीजिए सवाल का। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी, 20 दिन बगैर परमिशन के सीजेपी और छात्रों का बाकायदा प्रोटेस्ट चला। लोग जंतर मंतर पर आए। एक पहले दिन की ही उसमें इजाजत थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो उसमें कुछ किया। लेकिन जब संसद के लिए और वहां पे कूच करने के लिए अंदर से कहीं से कुछ कमांड आया या आदेश हुआ, तब जाकर संसद में किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वहां पे रोका गया 21वें दिन। अच्छा, फिर क्या हुआ? घूम फिर कर, बहुत ही अच्छी हॉलिडे कर जब राहुल गांधी जी लौटे तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यहाँ पे तो बड़ा हंगामा है, मैं तो खूब पार्टिंग कर रहा था, अपनी क्लबिंग कर रहा था और क्लब हॉपिंग कर रहा था, अब मैं इंडिया आ गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकायदा कूच किया और कहाँ बैठे? बाकायदा उन्होंने कलाबाजी की। किस जगह पे? प्रधानमंत्री के घर पर। आपको मैं याद दिला दूं, आपको इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ इसलिए मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया था क्योंकि उनको सिर्फ आशंका थी कि वो उनके घर के सामने मोरारजी देसाई आएंगे। नहीं शाजिया, मैं आप ही के पास हूं, मैं बिल्कुल किसी और के पास नहीं जा रहा। आपने दो बातें। एक तो आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा एयरपोर्ट पर जाके हमने परमिशन दे दिया। अब वो कितने दिन का था ये कोई दिखा तो नहीं, तो परमिशन दिया नहीं परमिशन था तो फिर किस भाव में चले जा रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, ये फोमो, मैं आप ही के पास हूं, अपनी बात पूरी करिए। ये फोमो वाली डिबेट हो गई है। ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आपके केंद्रीय नेतृत्व से यहां दिल्ली की टीम से कोई क्यों नहीं जा रहा है? अगर आपकी स्टेट टीम है तो ये भी करेंगे हमारी स्टेट टीम है वहां पर। अच्छा, खुद नहीं जाएंगे वहां पे, कुछ नहीं करेंगे। और वहां पे कह रहे बल प्रयोग नहीं हुआ है क्या? वहां के छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जगह पर बैठकर पूरे के पूरे एग्जाम को रद्द करने की बात कही है। क्या ये जानते हैं? क्या उन्होंने कुछ किया है? क्या वो गए उस तरफ? नहीं, क्योंकि उनमें एक वो परेशान हाल है। वहां पे ना बर्गर्स मिल रहे हैं, ना वहां पे जुनैद की बिरयानी मिल रही है, इसलिए।
और दूसरी और जरूरी बात, उनकी तो एक, क्या आप क्यों मिलना चाह रहे हैं उनसे? कौन 4 मंत्रियों की जरूरत है? उनकी एक मांग है कि जो पैसे की उगाही हुई है, जो बाकायदा 10-10, 20-20 लाख लेकर उन छात्रों को बना दिया गया है, उन्हें पास करा दिया गया है, वो परीक्षा रद्द हो। ठीक, वो परीक्षा रद्द नहीं हो रही है भाई साहब। ठीक है। कि जितने 30 सेकंड सुरेंद्र जी, फिर मैं सोमनाथ भारती जी पर जितने भी जाऊंगा। कमाए हैं हाँ। उसके खिलाफ। और ठीक है। दूसरी जरूरी बात मैं बता दूं, हाँ। जो सिविलियन क्लोथ में कपड़े कह रहे हैं ना कि पुलिस वालों के बीच में सादे कपड़ों में बाकायदा इस सरकार ने लोगों को भेजा, जब उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR हो रहा है तो कह रहे हैं FIR वापस लो। अच्छा, ठीक है। तो मतलब किस तरह के, मतलब सोचिए तो सुरेंद्र जरा, राजपूत मतलब 30 सेकंड। झूठ पर झूठ। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी 30 सेकंड। और आपने मुझे बहुत वैसे कम समय दिया, मैं उनकी और थोड़ी पोल खोलना चाह रही थी, लेकिन आपने मौका नहीं दिया मुझे। राकेश जी गलत बात। नहीं, मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं। उनको भी 3 मिनट दिया था, आपको भी 3 मिनट दिया मैडम। आप ऐसा उनको भी 3 मिनट दिया, आपको भी 3 मिनट दिया। राजपूत जी बोलिए। जी। हाँ, अब मैं आपसे, साजिया जी को मैं महान आत्मा नहीं कहूंगा। साजिया जी बिल्कुल सशरीर बहुत महान है और हम लोगों की बहन जैसी हैं, तो हम मरे हुए लोगों को आत्मा कहते हैं, ठीक है ना? तो आप, मैं सिर्फ इतना मैंने इंटरवेंशन किया था साजिया जी, और शायद सही किया था क्योंकि मैं भी लंबी उम्र हो, मर जाऊंगा तब महान आत्मा। नहीं, ऐसी बात नहीं, होने के नाते ऐसी बात नहीं राजपूत जी, ऐसी बात नहीं। अब सभी दीर्घायु हो, सभी स्वस्थ रहे, ऐसी कोई बात नहीं। बोलिए। अब आगे सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, छल, कपट कितनी निर्लज्जता से होता है, इसके बिल्कुल क्लियर उदाहरण है। पहली बात, इन्होंने कहा छात्र शांति से, बिल्कुल शांति से बैठे, चूंकि हमने वहां पुलिस फोर्स लगाई नहीं। छात्रों ने कहा हम विधानसभा चलेंगे, हमने उनको कहा आइए चलिए। जब छात्र विधानसभा चलने लगे तो ABVP के गुंडे और भाजपा के गुंडे जो आतंकियों जैसा व्यापार। अरे 2 मिनट, अब ऐसा है, अभी राजीव भाई, राकेश भाई जरा चेक कर लीजिए, विधानसभा का मार्च हुआ छात्रों का, और हम लोग उसी समय क्या हुआ, नहीं, अभी 10 तारीख का प्रपोज है, गुंडे आकर के, राजपूत जी 10 तारीख का प्रपोज है, 6 तारीख वाला नहीं हुआ, 10 तारीख प्रपोज है। हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए, 10 तारीख प्रपोज है। मैं तो सुन लीजिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, नेहा बोरा के नेतृत्व में छात्र विधानसभा घेरने जा रहे थे, आप चाहें तो चेक करिए। उस समय ABVP के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के आतंकी कार्यकर्ताओं ने नेहा बोरा को रोका, ठीक है ना? आपको बताएं एक बात। दूसरी बात, अब ये जो कह रहे हैं जुनैद की बिरयानी, जुनैद वहां पर भी है, जुनैद पहुंच गए हैं बिरयानी लेके, शाजिया जी वहां पर भी पहुंच गए, सबको खिला रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं, क्या नाम, जंतर मंतर। एक मिनट, शाजिया बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी इस, जिसको ओछी बात का भी जवाब देता हूं। आप मैंने सुनिए, मैं आपकी इस ओछी बात का भी जवाब देता हूं कि NSUI के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के लोग वहां पर खाना भी उपलब्ध करा रहे हैं, पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं। परसों वहां बारिश हो गई थी तो झारखंड की सरकार ने वहां पर तिरपाल भी लगवा दी, स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम। अच्छा, छात्रों को हम अपने मेहमानों की तरीके, मैं जरा सोमनाथ जी को लाता हूं जाकर के। और ये चाहिए तो आप कर लीजिए। अभी सुनिए ना, अभी जैसे इन लोगों ने 10-20 सेकंड और, हाँ बोलिए, ऐसा पूरा करिए। ये असल बात, इनकी झूठ, छल और निर्लज्जता। अभी तक इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जंतर मंतर गए, ना झारखंड गए। गृह मंत्री अमित शाह ना जंतर मंतर गए, ना झारखंड गए। प्रधानमंत्री और जनाब अमित शाह और मोहन भागवत भी नहीं गए। ठीक है, आपके और मोहन भागवत जी और सुनिए ना, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री आवास को छात्रों के लिए ही घेरने बैठे। ठीक है, आपके 20 सेकंड हो गए। राजपूत जी, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, सावधान रहिए। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। जंतर मंतर तो राहुल गांधी भी नहीं गए थे। होम मिनिस्टर एक और बात बताते हुए मैं सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं, एक और बात बताते हुए मैं सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं कि जंतर मंतर तो राहुल गांधी भी नहीं गए। और दूसरी बात, आपने नेहा बोरा का जिक्र किया, बिल्कुल वो गई थी, लेकिन राजपूत जी आंदोलन नेहा बोरा का नहीं था, आयशा का नहीं था। जेपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे थे और वहां पर आरोप लगे, जिस तरह आप ABVP पर आरोप लगा रहे हैं, वैसे आरोप लगे कि नेहा बोरा और आयशा इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। अगली बार आपके पास आऊं तो इस बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, ये जो 14 सेकंड का वीडियो आया है, ये ABVP के गुंडे हैं और आतंकी। ठीक है, जवाब दे दीजिएगा, अगली बार आपके पास आऊंगा। सोमनाथ भारती जी, ये जो 14 सेकंड का वीडियो आया और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी ने वीडियो जारी किया, क्या उसकी कहानी है? क्या उसकी कहानी आगे पीछे की जरा बताइए पहले।
शाजिया ऐसा प्लीज तो हो सकता होल्ड है ऑन, ना। सिर्फ सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो माननीय राकेश जी समझ नहीं पा रहा हूं। कल के दिन माननीय मोदी जी आईआईटी में कॉन्वोकेशन में डिग्रियां बांटने आए और आईआईटी जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का मंदिर माना जाता है, वहां कह रहे थे कि जी मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं। तो क्या बाबा बागेश्वर की वो आलोचना कर रहे थे या उनको मतलब क्या रहे थे आईआईटीएन के सामने, जो आईआईटी के बच्चे जो भारत का भविष्य और विश्व का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के मंदिर पे किस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे थे। और मैं जानना चाह रहा हूं, देखो माननीय केजरीवाल साहब ने क्या कहा। माननीय केजरीवाल साहब उसी आईआईटी के पढ़े हुए हैं जहां कल माननीय मोदी जी गए थे। आईआईटी खड़गपुर के, आईआईटी दिल्ली कल गए थे। तो ये जब वो वहां लोगों ने लगाया आरटीआई की भी केजरीवाल साहब का मुझे डिग्री चाहिए, तो क्या कहा केजरीवाल साहब ने, डिग्री भी दो, मार्कशीट भी दो, जो मर्जी दो। और उस शख्स ने जो आईआईटीएन है, जब केजरीवाल साहब ने मोदी जी की डिग्री मांग ली तो उन पे क्रिमिनल केस कर दिया।